जो आपको आव्यूह के सवाल कराए जा रहे थे, अब उसी क्रम में आज हम परिवर्त और व्युत्क्रमणीय आव्यूह और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के बारे में सीखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्त आव्यूह की। इसको अगर हम किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में, एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक आव्यूह लिखा हुआ है a बराबर ABC और DEF। पहली रो ABC है, दूसरी रो DEF है। अगर हम पहली रो को पहला कॉलम बना दें तो हमने ABC का एक कॉलम बना दिया, पहला कॉलम, फिर DEF का एक दूसरा कॉलम बना दें तो इस प्रकार रो को कॉलम में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो A' प्राप्त होगा यही हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। अब देखिए परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह के क्या गुणधर्म होते हैं? तो व्यापक रूप से अगर A और B, यदि A और B दो आव्यूह हैं तो अगर A' का डैक्स किया जाए, मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त लेने के बाद एक बार और परिवर्त ले लिया जाए तो हमें फिर से वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। यानी A' का डैक्स मतलब फिर से हमें A प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए परिवर्त आव्यूह को हम A' कहते हैं या फिर AT बोलते हैं। A और A पे लगा हुआ है यहाँ पर T, AT बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम A' या AT से डिनोट करते हैं। अब देखिए आगे है कि अगर A प्लस माइनस B', मतलब अगर हमें दो आव्यूहों के योगफल या अंतर का डैक्स लेना है तो हमें दोनों का डैक्स अलग अलग लेना पड़ेगा। A का भी डैक्स लेंगे और प्लस माइनस जो भी है और B का भी डैक्स लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से कि अगर तीसरा नियम है कि KA', अगर हमें कोई आव्यूह अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका डैक्स लेना है, जहाँ K एक अचर संख्या है तो K से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम बाहर कर देंगे, बाकी हम A का डैक्स प्राप्त कर लेंगे। जहाँ K एक अदिश राशि है, स्केलर राशि है इसलिए। फिर उसके बाद चौथा लॉ है कि AB', अगर हमें AB का डैक्स लेना है, एक साथ AB के गुणनफल का डैक्स लेना है तो हमें लेना पड़ेगा B' और A'। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि या तो हम AB का मल्टीप्लाई करके तब उसका डैक्स निकालें या फिर B' और A' के द्वारा भी हम डैक्स उसको ले सकते हैं। अब देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। देखिए सममित आव्यूह क्या होता है कि अगर हमारा एक वर्ग आव्यूह है, मतलब एक आव्यूह वर्ग आव्यूह है, जैसे A बराबर है, मान लो अगर A बराबर है 1, 2 और 2 और 1, इस तरीके से है, तो इसका अगर हम परिवर्त निकालें यानी कि A' निकालें, यानी पहली रो को पहला कॉलम बनाएं 1, 2, ठीक है ना, पहली रो को पहला कॉलम बनाएं, पहली रो को पहला कॉलम बनाएं तो A बराबर है हमारा 1, 2, 2, 1। तो अगर हम A' निकालना चाहते हैं तो पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे यानी कि 1 और 2, फिर दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे यानी कि 2 और 1। तो ये फिर से A के जैसा ही प्राप्त हो गया, जैसा A था ना 1, 2, 2, 1, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही प्राप्त हुआ है 1, 2, 2, 1। तो अगर A' बराबर A आता है, अगर A' बराबर A आता है तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, A' बराबर कितना आएगा? तो A' बराबर A आएगा। ठीक, अब देखिए विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और वो परिवर्त निकालने के बाद में कितना आ जाए? -A आ जाए। कितना आ जाए? -A, तो हम कहेंगे कि ये विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? विषम सममित। ठीक है, मतलब अगर हम निकालेंगे इसका आव्यूह
तो ये विषम सममित आव्यूह, मतलब माइनस आता है तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब आगे देखिए कि अगर एक वर्ग आव्यूह है ए, ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, इसको सिमेट्रिक कहलाएगा अगर ए डैक्स की वैल्यू ए के माइनस ए के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि ए बराबर 1, 2, -2, -1। अब इसका अगर हम डैक्स निकालें तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1, 2, 2 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 और -1। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमको, और माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये एक विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। अब देखिए कुछ नोट्स हैं इसमें कि विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी जो आव्यूह तुम्हारा विषम सममित होगा उसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे, पहली बात। ठीक है, यानी ये इस तरीके का हो सकता है 0, 1, 0, 1, 0, -1, 0, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहली रो को कॉलम बना निकालें तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कि एक आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो a + a डैक्स सममित आव्यूह होगा। मान लो a कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, a क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, तो उसका अगर a डैक्स निकाल लिया जाए और उनको जोड़ा जाए तो ये कैसा होगा, ये सममित आव्यूह होगा। कैसा होगा, सममित। ठीक है, सममित आव्यूह होगा ये। लेकिन अगर a - a डैक्स किया जाए, a - a डैक्स किया जाए तो ये कैसा होगा, तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह में हम के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर a कोई आव्यूह है तो a बराबर 1/2 a + a डैक्स प्लस 1/2 a - a डैक्स। यहाँ पर ये जो पहला भाग है a + a डैक्स वाला ये सममित है और ये a - a डैक्स वाला ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक, अब देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर दो आव्यूह हैं a और b, एक a आव्यूह है एक b आव्यूह है, दोनों वर्ग आव्यूह हैं और इस प्रकार के हैं कि ab की गुणा और या फिर ba की गुणा, दोनों की गुणा कितनी आती है, i आती है। i मतलब एक एकल आव्यूह आती है। ठीक है, इकाई आव्यूह आती है, तब इस आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आव्यूह ba का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है और इसे a इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब चाहे तो ab की गुणा करो चाहे ba की गुणा करो, अगर वो गुणनफल i आया तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह है। तो ab की गुणा अगर i आ रही है तो एक व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम जो है वो b हो जाएगा और b का व्युत्क्रम a हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। देखिए आव्यूह पर हम क्या कर सकते हैं कि दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल के हम लिख सकते हैं। मतलब ri को rj में चेंज किया जा सकता है, मतलब पहली रो को दूसरी रो से चेंज किया जा सकता है, और ci को cj से, यानी पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम है कि ये दूसरा है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम किसी पंक्ति को किसी अचर संख्या से गुणा कर दें या किसी कॉलम को किसी भी पंक्ति को गुणा कर दें या फिर किसी भी कॉलम को गुणा कर दें तो आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव से गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, यानी अचर संख्या से भी गुणा करके और आपस में जोड़ के भी लिख सकते हैं। अब इस नियम का जो प्रयोग है वो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम एक
किसी आव्यूह को a बराबर IA के रूप में लिखेंगे और जब IA के रूप में लिख जाएगा तो उसके बाद में हम इन पे कुछ संक्रियाएँ लागू करके, प्रारंभिक संक्रियाएँ लागू करके फिर इसको I + XA के रूप में प्राप्त कर लेंगे, जहाँ X आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, a बराबर है cos A माइनस sin A cos A। अगर a प्लस a' बराबर i है तो a का मान कितना होगा? देखिए a प्लस a' बराबर i है तो पहले तो हमने a का मान लिखा cos A माइनस sin A cos A, फिर उसके बाद में a' लिखा, यानी रो को कॉलम बना के, तो cos A माइनस sin A का हो गया cos A माइनस sin A नीचे की तरफ, ठीक है, और sin A cos A का हो गया इस तरफ ये। ठीक, अब इन दोनों का टोटल किया और इन दोनों का टोटल i के बराबर आ रहा है, तो 1 0 0 1 ये i हो गया। हमने इधर से कॉमन किया, cos को cos से जोड़ा, 2 cos A हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 cos A हो गया। अब 2 cos A का मान 1 के बराबर आया, इससे क्या पता चलता है? 2 cos A 1 के बराबर, तो cos अल्फा 1/2 के बराबर, और 1/2 मान कितना होता है? π/3 का, और ये π/3 का मान आ गया, तो ये cos π/3 ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो विकल्प बी इसमें सही हो जाएगा। और ये देखो दूसरा सवाल है कि यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही है, मतलब एक ऐसा आव्यूह जो सममित भी है विषम सममित। अच्छा, सममित कौन सा होता है? तो जिसका परिवर्त अगर वही आ जाए, मतलब a' का परिवर्त अगर a आ जाए तो ये तो सममित होता है। ठीक है। और विषम सममित अगर a' का परिवर्त अगर -a आए तो ये विषम परिवर्त होता है। अब देखिए ये आव्यूह सममित भी है विषम सममित भी है, यानी कि aij का मान ajI आ जाएगा। ठीक है, पहली शर्त बन गई है हमारी। फिर उसके बाद में देखिए ये विषम सममित भी है तो aij का मान -ajI आ जाएगा, ये दूसरी शर्त बन गई। दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 2ij बराबर ajI - ajI, और ये दोनों आपस में घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2aij बराबर 0, तो aij बराबर 0, और aij बराबर 0 का मतलब हुआ कि a क्या है? a एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, क्या है? एक शून्य आव्यूह होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल इसी क्रम में कुछ और सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।